नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार यूनुस साहब की खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। आज हम मौजूद हैं फारकली साहब के पास, जो ऐसी खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं कि आप सुनकर अश अश कर उठेंगे। जब रांझा बांसुरी बजाता था तो हीर कई मीलों उस बांसुरी की धुन को महसूस करते हुए रांझे के पास आ पहुंचती थी। फारकली साहब भी कुछ ऐसी ही खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं कि जिसे सुनकर दिल महजूज हो जाते हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने बांसुरी कब और कहाँ से सीखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकार भाई। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको अपनी बांसुरी के साथ एंटरटेन कर सकूं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली बांसुरी मेरा पैशन है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने एमए इंग्लिश कर लिया है और एलएलबी सेकंड पार्ट का मैं स्टूडेंट हूँ। बांसुरी का शौक़ काफ़ी पुराना है मेरे साथ। मैं सिक्स्थ क्लास में था तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अगर तुम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो तो हम अलहमरा चलते हैं और वहाँ से हम म्यूज़िक की एजुकेशन लेते हैं। तो ये एक्चुअली मेरे वालिद ने मुझे मोटिवेट किया। हम जब अलहमरा गए तो बेसिकली हम सितार सीखने गए थे, लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि सितार के अलावा भी वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और तो जब हम सितार वाले उस्ताद के पास बैठने के बाद हम मेरे उस्ताद जो हैं नौशाद साहब बांसुरी वाले टीचर के पास गए तो आई वॉज़ कैरिड अवे। मैंने कहा कि मैंने यही इंस्ट्रूमेंट सीखना है, सितार नहीं, हारमोनियम नहीं। अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मुझे बांसुरी पसंद थी और इसलिए मैंने इसकी तरफ रुजू की। तो हमें क्या सुनाने वाले हैं फिर आज? आज आपको एक गाना सुनाते हैं, फ्लूट पर बजा कर सुनाते हैं। आप खुद ही पहचानें कि ये कौन सा है। तो शुरू करते हैं। फारकलीद भाई, आप किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं? देखिए वकार भाई, म्यूज़िक हर किस्म का ही अच्छा होता है। जो आवाम को पसंद आए वो अच्छा म्यूज़िक होता है, लेकिन बंदे की एक पर्सनल चॉइस भी होती है। और मुझे पर्सनली क्लासिकल म्यूज़िक का शौक़ है, बहुत पसंद है। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा पुराने सिंगर्स जो हैं जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, लता मंगेशकर, बेबी नूरजहाँ, और नए सिंगर्स में मुझे शफ़क़त अमानत अली और आबदा परवीन साहिबा बहुत अच्छे गाते लगते भी हैं। हैं? वकार भाई, बस कह लीजिए कि ऐसे ही शौकिया थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ, कोई ख़ास नहीं। बांसुरी एक्चुअली मेरा जो है वो मेन फील्ड है म्यूज़िक में। सिंगिंग तो मैं बस आपको कुछ गा के सुना भी देता हूँ। मेरी जो फेवरेट सिंगर हैं उनकी एक गज़ल है गाई हुई नासिर काज़मी की। तेरे आने का धोखा सा रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का वो कोई दोस्त था
अच्छे दिनों का जो पिछली रात से याद आ रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है तेरे आने का। हमें वेरी बांसुरी नाइस। पे मुख्तलिफ धुनें सुना दें। वकार भाई, धुनों का मज़ा तब आता है, बांसुरी सुनने का मज़ा तब आता है जब बांसुरी बजाने वाला धुन बजाए और जो सुनने वाले हैं वो पहचान ले कि इस धुन पर बांसुरी बजाई जा रही है। तो मैं आपको कुछ धुनें सुनाता हूँ और यू हैव टू गेस कि ये कौन से गाने हैं, कौन से म्यूज़िक के पीसेस हैं। ये धुन थी ये धुन थी राग देश में, और इससे अगली धुन मैं आपको सुनाता हूँ, वो है राग चारुकेशी में। आपने पहचानना है कि वो गाना कौन सा है। वकार भाई, अभी जो मैंने आपके सामने धुन बजाई थी ये थी राग देश में। अब जो धुन है वो आप पहचानेंगे कि कौन सी है। बहुत मशहूर फिल्म है जिसका ये गाना है, शाहरुख खान इसमें एक्ट कर रहे हैं काजोल के साथ। पहचाने जी।